हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम का क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वो हम डिस्कस करेंगे। आप एंड तक बने रहिए। आपको कोई भी डाउट है तो आप मैसेज द्वारा मुझे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, दो टाइप के अकाउंट्स रहते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के तीन टाइप के अकाउंट रहते हैं। तीन टाइप के अकाउंट मीन्स क्या कि पर्सन जो होते हैं वो एक तो नेचुरल पर्सन होते हैं, नेचुरल जैसे आप और मैं, ह्यूमन बींग्स। तो वो जो अकाउंट रहते हैं वो है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और दूसरा जो है वो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मीन्स कॉलेज का अकाउंट, स्कूल का अकाउंट, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अकाउंट, बैंक के अकाउंट जैसे बैंक ऑफ इंडिया, कोई स्पोर्ट्स क्लब के अकाउंट। तो वो जो अकाउंट्स होते हैं वो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे इसमें एग्जाम्पल में दिया है पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अकाउंट, राधिका स्पोर्ट्स क्लब अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। तो ये जो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, और नेचुरल पर्सनल अकाउंट में तो आपका और मेरा, जैसे इसमें दिया है सुनीतास अकाउंट, अशोक अकाउंट, सुधास अकाउंट, ठीक है। और ये जो थर्ड वन है वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का हम एग्जाम्पल से देंगे तो ज़्यादा हमको क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हमने रेंट पे नहीं किया है तो वो रेंट को हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग, बाकी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब बाकी है, वो एक्सपेंस पे करना। तो वो एक्सपेंस पे अभी तक नहीं किया है तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा। बट ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन पर्सन का होगा? ये नेचुरल पर्सन का भी हो सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन का भी हो सकता है। कॉलेज ने भी सपोज रेंट पे नहीं किया है, स्कूल ने रेंट पे किया नहीं है, बैंक ने रेंट पे किया नहीं है, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये पर्सनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके लिए उसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अभी इसमें बताया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट। प्रीपेड वर्ड से ही, प्री मीन्स पहले, बिफोर टाइम पे कर दिया एक्सपेंसेस, और ये आउटस्टैंडिंग मीन्स बाकी है। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, हमने इनकम एडवांस में रिसीव कर ली है, तो ये है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में एक है रियल अकाउंट और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में दो पार्ट हो जाते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट मीन्स जो एसेट्स को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं, तो वो जो सारे एसेट्स है वो है टेंजिबल रियल अकाउंट में आएंगे। टेंजिबल रियल अकाउंट में जैसे कंप्यूटर है, कैश है, मशीनरी है, तो वो सारे रियल अकाउंट में आएंगे। और दूसरा है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल रियल अकाउंट मीन्स जो एसेट्स को हम टच नहीं कर सकते, हम फील नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल गुडविल। गुडविल मीन्स रेप्यूटेशन। कोई बड़ी बड़ी कंपनी रहती है जिनकी बहुत अच्छी रेप्यूटेशन है, उनके नाम से ही पब्लिक वो चीज़ें खरीदता है, तो वो है गुडविल। तो गुडविल को हम देख नहीं सकते बट हम महसूस कर सकते हैं, हमको समझ सकता है कि हाँ ये बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है, हम ऐसे बोलते हैं। या तो कभी कभी हम बोलते हैं कि इधर क्वांटिटी इसकी बहुत अच्छी रहती है, उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है। तो ये है गुडविल अकाउंट जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। दूसरा है पैटेंट, तीसरा है कॉपीराइट। तो ये तीनों इनटेंजिबल रियल अकाउंट में आएंगे।
इम्पर्सनल अकाउंट का दूसरा टाइप है वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट आप देख सकते हो दो पार्ट है उसके, एक है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और दूसरा है इनकम एंड गेन। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में क्या होता है कि हम जो भी खर्चा करते हैं, खर्चा हमको कुछ लेना है, जैसे हम पेन पेंसिल रबड़ ऑफिस के लिए लेते हैं तो वो है स्टेशनरी, तो स्टेशनरी एक एक्सपेंस है। परचेस, कुछ भी हमने परचेस किया है वो भी हमारे लिए एक एक्सपेंस है, क्योंकि हम गुड्स परचेस करते हैं तो हमको पैसा पे करना पड़ता है, या हम उधार पे भी लेते हैं बट एट प्रेजेंट वो खर्चा ही होता है। थर्ड वन है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट होती है तो वो एक टाइप का एक्सपेंस होता है। उसका दूसरा पार्ट है इनकम एंड गेन्स। इनकम बहुत अलग अलग प्रकार की होती है, आपको मालूम है, बट ये क्या होता है कि ये इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट है तो इनकम एंड गेन। इट मीन्स आपने बैंक में पैसा रखा और बैंक में एफडी की तो बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। आपने किसी को लोन दी है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। वैसे ही डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, हमको बहुत ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट ये आपको मालूम है, तो कैश डिस्काउंट जो हम रिसीव करते हैं तो वो हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड वन है सेल्स। जब भी हम गुड्स बेचते हैं तो हमको इनकम जनरेट होती है। तो ऐसे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में ऐसे दिया है, बट नॉर्मली हम बोलेंगे तो देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ अकाउंट। द वन इज पर्सनल अकाउंट, द सेकेंड वन इज रियल अकाउंट एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। बट हमको क्लैरिटी के लिए ऐसे एक चार्ट दिया जाता है। अभी ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में पर्सनल, रियल और नॉमिनल ऐसे 3 मेन अकाउंट है। हम तीनों मेन अकाउंट का गोल्डन रूल देखेंगे। ये तीनों मेन अकाउंट का हम क्या देखेंगे? गोल्डन रूल देखेंगे। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, एक्चुअली हम उसको बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन में जैसे डबल एंट्री सिस्टम होता है तो एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। ट्रांजेक्शन हमेशा 2 जन के बीच में कुछ एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो हमको 3 टाइप के अकाउंट्स है। ये गोल्डन रूल आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। देखो, पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल है डेबिट द रिसीवर। देखो इधर पर्सन है, आप, मैं या तो आर्टिफिशियल पर्सन, तो ये कुछ रिसीव करते हैं तभी हमको डेबिट देना है, और अगर वो गिवर है तो हम उसको क्रेडिट देंगे। हमेशा हमको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिजनेस ने क्या रिसीव किया, बिजनेस ने क्या दिया, क्या रिसीव और गिवर, ऐसे 2 पार्ट होता है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा हम देखेंगे। तो पर्सनल अकाउंट में रिसीवर और गिवर। इधर हम लोग जो अकाउंट्स लिखते हैं वो बिजनेस के अकाउंट्स लिखते हैं, इसके लिए हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। सेकेंड है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में सारे एसेट्स आएंगे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन मीन्स क्या कि बिजनेस के अंदर क्या आया, जैसे कैश, तो कैश जब भी बिजनेस में आया तो डेबिट, कैश बिजनेस के बाहर गया तो क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो ये डेबिट और क्रेडिट, हम बहुत सारे एसेट्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर। वो जब भी बिजनेस के अंदर आता है तो हम उसको डेबिट देते हैं, और जब वो बिजनेस के बाहर जाता है तब हम उसको क्रेडिट देते हैं। थर्ड वन है, आप देख सकते हो नॉमिनल अकाउंट। चार्ट में थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट का गोल्डन रूल क्या है? तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जब भी बिजनेस में कुछ एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, लॉस होता है, तो हम उसको डेबिट देंगे, और बिजनेस में कुछ इनकम होती है, कुछ फायदा होता है, तब उसको हम
क्रेडिट देते हैं। फ्रेंड्स, ये जो गोल्डन रूल, देखो वर्ड ही दिया है, गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर डिफरेंट अकाउंट्स। गोल्डन रूल इसके लिए दिया है क्योंकि हमको ये जर्नल, लेजर, अब जो भी अकाउंट्स करेंगे आपको ये रूल मालूम होने चाहिए, तो ही आपको क्लैरिटी होगी। तो गोल्डन रूल बहुत अच्छे से लर्न करना है। एक्चुअली ये गोल्डन रूल है ट्रेडिशनल अप्रोच, बट ये ट्रेडिशनल अप्रोच हमको वही काम आता है हमेशा। इधर हमको देखना है कि मॉडर्न अप्रोच भी दिया है गोल्डन, ये जो अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में मॉडर्न अप्रोच दिया है। तो मॉडर्न अप्रोच का क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स भी डिफरेंट है। हम इधर पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट देखे थे। इधर एसेट्स अकाउंट है, लायबिलिटीज अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, रेवेन्यू एंड गेन्स अकाउंट है और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट है। जैसे उधर हमने पार्ट में बोला था, अभी ये अलग अलग 5 टाइप्स के मॉडर्न अकाउंट्स है। तो एसेट में आप देख सकते हो, एसेट सारे एसेट्स जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल दोनों एसेट लेना है। तो गुडविल, कॉपीराइट, पैटेंट, फर्नीचर सारे आ जाएंगे। दूसरा इधर है लायबिलिटीज अकाउंट। तो लायबिलिटीज अकाउंट में देखिए, जो भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, जैसे लायबिलिटी का मतलब है उधार। क्रेडिटर्स का मतलब क्या है? क्रेडिटर्स मीन्स हमने उनसे गुड्स उधार में खरीदा, बिजनेस ने मार्केट से गुड्स खरीदा उधार में, तो उसको जो पर्सन को हमको पैसा देना है उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट। फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट भी बैंक में से हम ओवरड्राफ्ट लेते हैं वो। बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। फिर है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तो जो भी बिजनेसमैन है उसका कैपिटल, जो उसने बिजनेस में पैसा डाला है। तो आदित्य नेम ऑफ द पर्सन आएगा, क्योंकि बिजनेस में नेम ऑफ द पर्सन मीन्स पर्सन ही पैसा डालेंगे। तो आदित्य, गिरीश कैपिटल अकाउंट, मेसर्स हरी लाल ट्रेडर्स अकाउंट, मेसर्स शर्मा ट्रेडर्स अकाउंट। तो ये सारे, ये जो 2 है वो बिजनेस है, आर्टिफिशियल पर्सन है, और ये 2 नेचुरल पर्सन है। फिर आता है रेवेन्यू एंड गेन्स अकाउंट। रेवेन्यू एंड गेन्स अकाउंट तो आपकी जो भी इनकम जो हमारी जनरेट होती है तो वो आ जाएगी रेवेन्यू में। रेवेन्यू मीन्स हम वो बिजनेस करते हैं, हमें वो इनकम हुई है, जैसे कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। लास्ट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट में क्या है? वेजिस है, ऑडिट फीस है, लॉस बाय फायर है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सारे एक्सपेंस है, ये सारे हमको बिजनेस करते हुए लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये मॉडर्न अप्रोच दिया है। मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ नाम अलग कर दिया है। बट आप रियल अकाउंट में एसेट्स आते हैं, पर्सनल अकाउंट में कैपिटल आते हैं, और नॉमिनल अकाउंट में तो ये दोनों आ ही जाते हैं। ठीक है, अभी इसका रूल क्या है डेबिट और क्रेडिट का? इसका डेबिट और क्रेडिट का रूल बहुत सिंपल है। इसमें एसेट्स और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस फर्स्ट एंड लास्ट। जब भी डेबिट क्या होता है, जब भी ये दोनों इंक्रीज होते हैं ना तो डेबिट, और एसेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। एसेट अकाउंट एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, और ये दोनों डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। ठीक है, और बाकी जो सेंटर में तीनों है, जैसे लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू एंड गेन्स अकाउंट, ये जब भी इंक्रीज होते हैं ये तीनों तो क्रेडिट, और डिक्रीज होते हैं तो डेबिट। इससे ये एकदम उल्टा है। समझ में आया? तो मॉडर्न अप्रोच को थोड़ा बाइफरकेट किया है, इसके लिए वो ऐसे है। तो इसका डेबिट और क्रेडिट का रूल और एक बार बता रही हूँ। एसेट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट जब भी इंक्रीज होते हैं तो उसको डेबिट, और जब ये डिक्रीज होते हैं तभी उसको क्रेडिट।
और उसका एग्जैक्टली उल्टा ये तीनों अकाउंट में आएगा, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड रेवेन्यू एंड गेन अकाउंट। जब भी ये डिक्रीज होते हैं तो डेबिट और इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। तो ये हो गया मॉडर्न अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। फ्रेंड्स, ये सेकेंड चैप्टर में अगर आपको ये आ गया तो आपको जर्नल करने में इजी हो जाएगा। और जो भी पर्सन अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, उनको अकाउंट सीखना है, तो उनके लिए ये बेस्ट वीडियो है, ताकि वो अकाउंट्स समझ सके। साइंस के स्टूडेंट्स, आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो है, जिनको अकाउंट्स के बारे में नॉलेज नहीं है और उनको अकाउंट सीखना है, तो उनके लिए ये बेस्ट वीडियो है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।